तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो विषय है वह जो है काया, शरीर तथा काया से जो है आकाशगमन। आकाशगमन बड़ा ही प्रचलित शब्द है और इसके बारे में बहुत से जो लोग हैं वो इसके पीछे जो है इसके रहस्य को जानने के लिए जो है अपने जीवन को लगाने की कोशिश भी करते हैं। जो योगी हैं या जो साधक हैं वो लोग भी जो है इस रहस्य को जानने के लिए तत्पर रहते हैं कि आकाशगमन कैसे होता है, कैसे जो है योगी पानी पे चल लेता है, किरणों पे चल लेता है, विचरण कैसे करता है। इस सिद्धि के बारे में महर्षि पतंजलि इस जो है 43वें सूत्र में 42वें सूत्र में जो है बता रहे हैं। कह रहे हैं कि कायाकाशयोः संबंध संयमाल लघुत मूल समापत्तिश्चाकाशगमनम्। काया आकाशयो एक शब्द है, काया आकाशयो दो शब्द हैं, शरीर तथा आकाश के, शरीर तथा आकाश के। और अगला जो शब्द है संबंध संयमात, इसका जो तात्पर्य है संबंध में संयम करने से लघुतूल समापत्ते च, और हल्के रुई आदि पदार्थ में समापत्ति करने से। अगला जो शब्द है आकाश गमनम, योगी का आकाश गमन सिद्ध, यानी कि आकाश में जाना सिद्ध होता है। ये इस सूत्र के शाब्दिक अर्थ हैं। अब इसके पूरे अर्थ को है कि शरीर तथा आकाश के संबंध में, जब हम आकाश के संबंध में संयम करने से अथवा हल्के रुई आदि पदार्थों में संयम के माध्यम से चित्त के तदाकार होने पर आकाश गमन सिद्ध होता है। ये ऐसा कह रहे हैं कि इस तरह से अगर कोई करता है, जैसे कि शरीर का आकाश के संबंध में अगर कोई संयम करता है तो वह जो है या हल्के रुई आदि पदार्थों में संयम के माध्यम से भी जो है माध्यम से चित्त के तदाकार रूप में जो योगी होता है वह आकाश गमन को सिद्ध कर लेता है। अब ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि शरीर तथा आकाश, एक तो हमारा स्थूल शरीर है और ये जो आकाश है, तो जहाँ पर शरीर है वहाँ पर आकाश है, जहाँ शरीर है वहाँ आकाश है। बिना आकाश के शरीर नहीं रह सकती है, क्योंकि आकाश को स्थान देने का, अवकाश देने का कार्य कौन करता है? शरीर को आकाश करता है। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ सूक्ष्म से लेकर के स्थूल रूप में विद्यमान रूप से दिखते हैं,
उन सभी पदार्थों को स्थान देने का कार्य आकाश ही करता है। तो ये कह रहे हैं कि आकाश का, शरीर का और आकाश का जो संबंध है अवकाश देने का, इन्हीं कह रहे हैं कि अवकाश देने शरीर का और आकाश का जो संबंध है, उसी संबंध में कह रहे हैं कि संयम करने से करने वाला योगी और उस मतलब योगी उस संबंध को जीत लेता है, उसमें संयम करता है। आकाश और शरीर में क्या संबंध है, उसमें संयम करता है। तो संबंध एक ही है कि आकाश जगह देता है शरीर को। अब उस संबंध में आपको संयम करना है। उसमें संयम करने से जो है क्या करता है योगी, जो है उस संबंध को जीत कर आगे कह रहे हैं कि जो रुई आदि, हल्के रुई आदि परमाणु पर्यंत जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, उन पदार्थों में क्या हो जाता है, समापत्ति यानी कि समाधि करके उस संबंध को जीत लेता है। हल्केपन, रुई आदि जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों में भी संयम करके उस संबंध को, उस पदार्थ मतलब उस संबंध को जीत लेता है, जिससे वह हल्का हो जाता है। यहीं पे उसको हल्कापन होने की जो है सिद्धि प्राप्त होती है। उसके अंदर हल्का आ जाता है। रुई आदि में जब संयम करता है, समापत्ति आदि लगाता है, समापत्तिश्च, यहाँ पे एक शब्द आया है लघु तूल समापत्तिश्च, यानी कि हल्के रुई आदि पदार्थों में समापत्ति यानी कि समाधि करने से। समापत्ति को समाधि भी कहा गया है। तो धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, यानी कि संयम ही ले लीजिए। संयम को अगर आप चाहें तो अन्य जो दूसरे जो श्लोक, जो दूसरे जो पीछे आदि जो हमने इसके बारे में बताया है, तो उसमें भी आप जान करके, जैसे कि एक ये जो सूत्र है समापत्ति का, समाधिपाद के प्रथम में 41वां जो सूत्र था, उसमें समापत्ति के बारे में दिया हुआ है कि सूक्ष्म विषयों में समापत्ति करने से जो है हल्के पदार्थों के बारे में उसको हल्के पदार्थों को जीत लेता है, यानी कि हल्के पदार्थों को उसका साक्षात्कार हो जाता है और वह सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। तो महर्षि पतंजलि का कहने का तात्पर्य यही है कि जो है शरीर, काया और शरीर में संयम करता है, या फिर जो है अथवा हल्के रुई आदि पदार्थों में जो है अगर संयम करता है, समापत्ति करता है, संयम आदि लगाता है, तो वह जो है जो योगी होता है वह चित्त के संयम करने से, चित्त के माध्यम से जो है कि चित्त के तदाकार होने पे जो है आकाश गमन की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। आकाश में वह स्वच्छंद होकर के विचरण करने लगता है। और व्यास जी तो ये कहते हैं कि उसके पश्चात जो योगी होता है वह जो है जल पर जो है पैर जब रखता है तो जैसे लगता है कि पैरों से वह जल पे चल रहा है। ये सिद्धि प्राप्त होने पे कोई योगी अपने पैर को जल में रखे तो जल में डूबता नहीं है, वो जल पे चलने लगता है, इतना हल्का हो जाता है, इतना उसके अंदर जो है सूक्ष्मता आ जाती है। फिर आगे फिर कहते हैं कि उसके पश्चात जो है मकड़ी के जो जाले होते हैं ना, मकड़ी के जालों पर भी वह विचरण कर लेता है। मकड़ी के जालों का जो रेखा एक एक लेयर खींची रहती है, आप घर में देखिएगा एक एक लेयर मकड़ी के जालों की होगी, तो उन जालों पर भी जो योगी होता है वह उस पर विचरण करने लगता है, ऐसा कहते हैं। व्यास जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और ये कहते हैं कि वह जो है ये जो अपना स्थूल शरीर इतना हल्का हो जाता है, कहते हैं कि जो किरण आती है ना सूर्य की, उस किरण पे भी वो विचरण करने लगता है, किरणों पे भी विचरण करने लगता है, इतना हल्का हो जाता है वो, इतना उसके अंदर सूक्ष्मता आ जाती है योगी के अंदर। ये आपको और हमको ये स्थूल शरीर दिखाई देगा, उसको भी ये पता चलता है कि हमारे शरीर में स्थूलता है, परंतु
इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद सारी स्थूलता जो है चली जाती है और वह जो है रुई आदि की तरह जो है एकदम हल्का, रुई तो ठोस पदार्थ है, परंतु इतनी सूक्ष्मता आ जाती है, इतना हल्का हो जाता है कि मकड़ी के जाले आदि पे चल लेता है, पानी पे चल लेता है, आकाश में स्वच्छंद होकर के इस स्थूल शरीर को लेके पूरा घूमता है। योगी जो इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, आकाश गमन की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। एक स्वामी राम हैं, कल एक बात पूछे थे अविनाश जी, तो स्वामी राम जो है ऐसे ही आकाश गमन में जो योगी आकाश गमन करते थे तो उनसे मिला करते थे और उनसे जो है मिल करके योग की विद्याएं सीखा करते थे आदि जो भी था। किसी का साउंड ऑन है तो वो बंद कर लीजिए। तो ये विद्याएं वह सीखा करते थे उनसे जो है। और एक ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी का एक बहुत ही बड़ा एक यात्री था, वह हिमालय की यात्रा पे आया था। तो उसकी एक पुस्तक है हिमालय की यात्रा, हिंदी में ट्रांसलेट वर्जन में आई है, तो उसको आप लोग भी पढ़ सकते हैं, देखिएगा। तो उसमें भी वो लिखा हुआ है कि जब वह हिमालय की यात्रा पे आया हुआ था तो कुछ योगियों को आकाश में जाते हुए देखा था, चलते हुए देखा था। जैसे हम लोग जमीन पे चलते हैं तो वह यह लिखता है कि जमीन से ऊपर ऐसे ऊपर चढ़ते गए और चलते गए और वह देखता ही रह गया। वह आया था घूमने के लिए, कुछ दिन के लिए वीजा पे आया था, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। और वो ये कहता है कि मैं जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि से जो है अपने वीजे को फिर बढ़वाया, 1 साल 2 साल के लिए जो मैंने वह ऐसा मतलब उसने एम्बेसी से जा करके अपनी वीजा आदि को बढ़ा करके, और वह उसी हिमालय की पहाड़ियों में, जंगल में जो है अपना डेरा डाल दिया। और इस रहस्य को वो जीवन पर्यंत अपने करीब कहते हैं, वो के लिखा है अपने वृत्तांत में, अपने यात्रा वृत्तांत में, कि मैंने जो है 10 साल रह करके इस रहस्य को जानने की कोशिश किया कि आखिर ये जो योगी हैं, हम और आप तो हमारे जो मूल शास्त्र हैं इसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आकाश गमन में योगी घूमा करते थे। हम रामायण आदि पढ़ते हैं, महाभारत आदि पढ़ते हैं, जो अपने शास्त्र पढ़ते हैं, अपने पूर्वजों के माध्यम से सुनते आए हैं कि लोग आकाश गमन करते थे, आकाश में चल लेते थे, यहाँ से वहाँ आ जाते थे, ये सुनते चले आए। परंतु जो वो अंग्रेज हैं जो ऑस्ट्रेलिया आदि से आए हुए थे, उनको ये पता नहीं था कि लोग आकाश में भी बिना किसी यंत्र के माध्यम से, बिना किसी वायुयान के माध्यम से भी चल सकते हैं। तो वह जो है इस रहस्य को खोजने के लिए 10 साल लगा दिया। अपने यात्रा वृत्तांत में उसने लिखा है कि मैंने जो है 10 साल लगा दिया और 10 साल तक मैं ऐसे घूमते रहा, भटकते रहा। तो एक बार वो लिखता है कि कुछ दिन बाद जो है मैं एक ऐसे योगी से मिला जो मेरे पास आया और मैंने उससे कुछ बात करने की कोशिश किया और वो मुझसे बात किया और फिर वो अपने रास्ते पे चल दिया। और कुछ दूर जाने के बाद जो है वही जो योगी था, वो जो साधु था, वह ऊपर आकाश में चलने लगा। तो उसको देख करके वह आश्चर्यचकित हो गया और कहते हैं कि वह खुद लिखा है कि मैं जो है आधे घंटे के लिए बेहोश हो गया वहाँ। बड़ा मार्मिक पुस्तक है। तो वो लिखता है, वो अपने डायरी में सारी वृत्तांत लिखा था, पता नहीं किसी भारतीय ने उसको छपवाया है किसी प्रकाशन से, राजकमल प्रकाशन की पुस्तक है, आप लोग पढ़िएगा। तो उसमें ये बातें सारी उसने लिखा हुआ है। उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, नहीं तो नाम भी मैं बता देता आप लोगों को। तो वह बहुत करीब मैं 2010 में इसकी पुस्तक पढ़ा था। तो वो ये लिखता है कि फिर जो है मैं इसके रहस्य के बारे में जानने की कोशिश किया, परंतु जो भारत का मूल अध्यात्म है मैं उसके पीछे न जा करके उनके उड़ने के पीछे इस रहस्य में लग गया, इसीलिए मैं शायद इस ज्ञान और विद्या को नहीं जान पाया। वो लिखा भी है इसके बारे में। तो उसने बहुत कोशिश किया, फिर उसने ऑस्ट्रेलिया आदि से, जर्मनी आदि से, अमेरिका आदि से कुछ और भी अपने सहयात्रियों को बुलाया। अब लिखा है अपने वृत्तांत में कि सहयात्रियों को बुलाया तो वह जिस हिमालय के जिस क्षेत्र में रहा करता था वो ये बोलता है कि हमारे कुछ मित्र थे जो है
कुछ ऐसे योगियों को देखिए जो जिनके शरीर पे केवल हड्डियां थी, और जब वो बोलता है कि जिस गुफा में हम लोग गए, लिखा है कि तीनों मित्र हम मिल करके जब उस गुफा में गए तो उन साधुओं को देख करके हमें घृणा आने लगी, और वह पता नहीं कितने सालों से बैठे हुए थे उनके ऊपर, मतलब गुफा में बैठे हुए थे, हिल नहीं रहे थे, बोल नहीं रहे थे। परंतु जब वह कह रहा है कि जैसे ही हम गुफा से बाहर निकले, वह गुफा से निकल करके और आकाश गमन में चलते हुए हमें दिखाई दी। वह पूरी जो है विद्या जो है, वह उसकी पुस्तक जो है आकाश गमन पर ही लिखी हुई है, और ये उतनी रहस्यमय चीज़ों को वो देखता है, और अपने अंत में वो ये कहता है कि मैं अपना 10 साल जीवन लगा दिया, परंतु मैं इस रहस्य को जान नहीं पाया कि ये कैसे करते हैं, ये लोग कौन सा उपाय करते हैं, कैसे उड़ लेते हैं, कैसे आकाश गमन कर लेते हैं, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल लेते हैं, एक तुरंत जो है यहाँ रहते हैं और तुरंत अदृश्य हो जाते हैं। अंतर्धान होने की जो अभी पीछे आप लोगों ने सिद्धि पढ़ा, तो वह इस चीज़ को देख करके बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। जो उसके साथी थे, उसके साथी भी जो है भारत में कुछ समय तक रहे, परंतु वो फिर पुनः वापिस चले गए। कहे कि वो लिखा है कि मेरे जो साथी आए थे वो मुझे पागलपन करार दिए कि तुम पागल हो गए हो, है ना। फिर वह जो है पागल उसको करार दे करके वहां से वो चले गए, परंतु ये इस चीज को हमेशा देखता रहा, परंतु इसके मूल को उसको पता नहीं था। उसको तो ये जानकारी नहीं थी कि ये कहाँ से वर्णित है, कैसे होता है, यह ऐसे तो होता नहीं है। तुरंत जो है आया और कोई साधु जो है उसको आकाश गमन की विद्या बता देगा, ये तो किसी के बताने पे भी ये चीज़ नहीं प्राप्त होता। आप लोगों को ये भी बता दें, कोई ये कहे कि किसी को ये विद्या सिखा दी जाए तो एक दिन में संभव नहीं है। इसके लिए तो आपको पूरे अष्टांग मार्ग को अपनाना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग की साधना जब तक आप नहीं करते हैं तब तक जो है आप इस विद्या को नहीं सीख सकते। कुछ लोग जो है इन विद्याओं को सोचते हैं कि बहुत अल्प समय में मुझे कोई सिखा दे, और बहुत सी ऐसी फिल्में जैसे मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में बनी हुई हैं जिसमें इस रहस्य के बारे में बताया गया था। तो फिल्में भी कुछ हद तक बनी थी जो इस रहस्य को जानने की कोशिश किया, मगर यहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए। आज भी जो आजकल के जो विज्ञान है और वैज्ञानिक हैं, इस रहस्य के बारे में खोजने के लिए तत्पर हैं कि मैं इस माध्यम से इसको खोज लूँ, यंत्र के माध्यम से, कोई केमिकल के माध्यम से, कि लोग कैसे गायब हो जाते हैं, कैसे आकाश में चलने लगते हैं। तो यह आज के समय में जो विज्ञान है और जो वैज्ञानिक है इस खोज में लगे हुए हैं। परंतु जो हमारे ऋषि मुनि थे वह इस रहस्य को हजारों साल पहले खोज करके बैठे हुए हैं, और वह जो है किसी यंत्र के माध्यम से नहीं खोजे, ना ही किसी फिजिक्स के नियम के माध्यम से इसको खोजे, वो तो ज्ञान के माध्यम से खोजे। और उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है जो वैज्ञानिक हैं या फिर जो इसकी खोज करता है, परंतु जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे उनके लिए ये मात्र कुछ भी नहीं था। उनके लिए उनका एक सहायक साथी था बस। तो ये सारे चीज़ें जो है, ये रहस्य जो है देखने को सुनने को हमारे शास्त्रों में मिलता है। ये आजकल का विज्ञान, पूरा विज्ञान इस पे लगा हुआ है। अमेरिका करोड़ों अरबों रुपए खर्च करता है इस रहस्य को जानने के लिए, परंतु महर्षि पतंजलि 5-10 रुपए की बुक में बता के चले गए। इस रहस्य को कौन जानेगा? हम आप जानना नहीं चाहते, हम आप पढ़ना नहीं चाहते। तो ये सूत्र फिर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगला जो सूत्र है उसके बारे में चर्चा करेंगे। महाविदेहा, महाविदेहा का जो स्वरूप था, अगला जो विषय है महाविदेहा का स्वरूप। तो इसमें है बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षयः, यानी कि बहि अकल्पिता जो इसमें लिखा हुआ है, इसका जो तात्पर्य है शरीर से बाहर, शरीर की अपेक्षा से रहित वृत्ति, मतलब मन का व्यापार, मन की वृत्ति व्यापार का होना, महाविदेहा कहलाती है। ततः मतलब
उस विदेहा वृत्ति से प्रकाश आवरण क्षय, यानी कि बुद्धि तत्व का जो आवरण है वह नष्ट हो जाता है। तो इसका जो तात्पर्य है, इस सूत्र का जो अर्थ है कि शरीर से संबंध रहते हुए, शरीर से संबंध रहते हुए मन का जो बाहर के पदार्थों से लाभ है वह महाविदेहा नामक जो है धारणा है, और उससे बुद्धि यानी कि सत्व का जो आवरण है, क्लेश कर्म विपाक है, उसका विनाश हो जाता है। इस सूत्र का जो है ये तात्पर्य है। यानी कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो शरीर के बाहर मन की वृत्ति का होना, शरीर के बाहर कह रहे हैं महर्षि पतंजलि कि शरीर के बाहर मन की वृत्ति का होना, शरीर में नहीं, शरीर के बाहर मन की वृत्ति का जो होना है वह विदेहा नाम की धारणा है। ठीक है ना, धारणा के बाद ही ध्यान होता है। तो कह रहे हैं कि मन के शरीर के बाहर जो मन की वृत्ति का होना जो है विदेहा नामक धारणा कहलाती है। फिर शरीर में मन के रहते हुए यह केवल वृत्ति के द्वारा जो है होती है। शरीर में क्या होता है, शरीर में मन के रहते हुए, अब ध्यान दीजिएगा, शरीर में मन के रहते हुए केवल जो वृत्ति, केवल वृत्ति क्या है, केवल वृत्तियां जो व्यापार जो उसका होता है वह, उसके बारे में व्यास जी ने कहा है, ये महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उसको जो है, उसको क्या कहते हैं, वह कल्पिता कहलाती है। वह उसको जो है, यानी कि शरीर विषयक अहंकार रहते हुए चित्त की जो वाह्य वृत्ति होती है उसको कल्पिता कहा जाता है। यहाँ पे कल्पिता शब्द है ना, बहिर्कल्पिता, यानी कि शरीर के रहते हुए, शरीर विषयक अहंकार के रहते हुए, शरीर विषयक अहंकार के रहते हुए चित्त की जो बाह्य वृत्ति होती है वह जो है कल्पिता नामक धारणा कहलाती है, धारणा उसको कही जाती है। यदि जैसे यदि कोई योगी जो होता है, यदि योगी कल्पिता के द्वारा और एक और बता दें कि कल्पिता के द्वारा ही कोई योगी जो है महाविदेहा को प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है महाविदेहा, पहले कल्पिता को प्राप्त करता है। कल्पिता मतलब कि शरीर के बाहर जो है वाह्य वृत्तियों जो है होती हैं, उसके ऊपर चित्त को जो है, चित्त का जो है शरीर के बाहर मन की जो वृत्तियां हैं उसको विदेहा नाम की धारणा कही जाती है, और इस पे जो संयम करता है तो उसको जो है महाविदेहा, यानी कि कल्पिता के द्वारा जो है महाविदेहा सिद्ध की जो है उसको सिद्धि होती है। उससे वो क्या करता है, जब महाविदेहा की जब सिद्धि होती है तो इस सिद्धि के द्वारा भी योगी को कहा जाता है कि वह जो है पर काया मतलब दूसरे के शरीर में जो है वह प्रवेश कर लेता है। वह दूसरे के शरीर में भी वह उसके मिल जाती है कि वह दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब ये आगे की बात कह रहे हैं कि आगे प्रकाश वर्ण छया, यानी कि एक शब्द है प्रकाश वर्ण छय, एक शब्द है, तो यानी कि उस प्रकाशात्मक जो बुद्धि तत्व का जो रजोगुण और तमोगुण जन आवरण, यानी कि क्लेश कर्म और जो से विपाक होते हैं वह क्या होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। प्रकाश का आवरण जो क्लेश कर्म विपाक का जो होता है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, रजोगुण के द्वारा होता है। ठीक है, और बाहर के शरीर का मन के, अब यहाँ पे देखिए एक बात और भी है कि शरीर विषयक जो अहंकार का जो परित्याग कर जब चित्त स्वतंत्रता से जब अपना व्यापार करता है, वृत्ति करता है, चालू रहता है, तो वह धारणा अकल्पिता कहलाती है। उसको अकल्पिता कहते हैं,
इसको कहते हैं, नोट करते जाइएगा जो बातें बोल रहे हैं, यानी कि शरीर विषयक अहंकार का परित्याग कर जब चित्त स्वतंत्रता के साथ अपना व्यापार करता है, यानी कि वह जो है वह धारणा जो होती है वह अकल्पिता धारणा होती है। पहले तो कल्पिता धारणा के बारे में जाने आप, और यह जो है अकल्पिता धारणा कहलाती है, ठीक है। उसी को और इसी अकल्पिता को जो है महाविदेह कहा गया है, और उसमें संयम करने से जो है योगी के समस्त चित्त के जो मल होते हैं वह क्षीण हो जाते हैं, और प्रकाशमय जो सात्विक चित्त के जो मल, क्लेश, कर्म, विपाक भाव, चित्त के जो आवरण है वह महाविदेहा में जो है धारणा में महाविदेहा की जो धारणा अभी जो अकल्पित जो महाविदेहा धारणा है उसमें संयम करने से जो इसका नाश हो जाता है। साधक को जो पहले कहा जाता है कि जो साधक होता है वह पहले जो है कल्पित धारणा से अपनी साधना करता है, प्रारंभ करता है, और इसके सफल होने के बाद फिर वह अकल्पित धारणा में जाता है, और जो इसका अभ्यास जब इसका घनिष्ठ हो जाता है तो वह इसको सिद्ध कर लेता है, और तब जा करके वह कहते हैं कि वह जो योगी होता है किसी दूसरे के शरीर में, पर काया शरीर मतलब दूसरे के शरीर में मतलब कि प्रवेश कर जाता है। और बुद्धि जो तत्व होता है उसमें क्लेश, कर्म, विपाक और विपाक रूप जो आवरण होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो सत्तम आदि जो गुण हैं उनसे उभर करके आते हैं। और जो बुद्धि का तत्व ज्ञान है, जो बुद्धि का जो रजतम का जो तत्व ज्ञान है वह जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, और तब जा करके जो है उसे धारणा की सिद्धि का आवरण जो क्षय होने के बाद जो है तब उसे यथार्थ ज्ञान प्राप्ति होती है, तब जो है उसे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में वह समर्थ हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो महाविदेहा जो प्रकृति जो बताई गई है वह शरीर जो योगी होता है मन की वृत्तियों को जो शरीर से बाहर किसी स्थान पर बांध लेता है, ठीक है। कोई भी स्थान जैसे इसको करना चाहते हैं आप, तो मान लीजिए कि कोई बिंदु है, ठीक है ना, कोई बाहर का स्थान ले लीजिए, अंदर का नहीं, कोई बाहर स्थान, वहाँ पे कोई बिंदु है वहाँ पे बांध लीजिए। ऐसा करने से यदि ऐसा करने से जो मन है शरीर से बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। अभी ये बात को समझिएगा, अगर आप कहीं मन को दूसरे बिंदु पे जब बांधते हैं तो जो शरीर जो मन होता है वह जो है शरीर से बिल्कुल जो है अलग हो जाता है, उसका शरीर से फिर कोई संबंध नहीं रहता है। जब बाहर आप बांध देते हैं तो बाहर कोई बिंदु लगा करके जब उस पे किसी स्थान पे उसी के ऊपर वृत्ति को केंद्रित कर लेते हैं तो मन का जो है शरीर के साथ जो संबंध होता है वह जो है अलग हो जाता है, और उस शरीर से कोई संबंध नहीं रहता है, उस शरीर से उसका कोई संबंध नहीं रहता है। और जो मन का शरीर से संबंध जो पहले बना था, योगी उस संबंध में जो है अनुभूत न कर पाए वो, और मन की जो मन की वृत्तियां हैं उससे शरीर को जो बाहर बांध देता है तो फिर जो है अंदर नहीं कुछ हो पाता है। तो जो महाविदेहा की जो प्रवृत्ति जो प्रकृति जो धारणा प्राप्त होती है वह शरीर में रहते हुए भी शरीर से बाहर अपनी बांध देता है अपनी वृत्तियों को, फिर उससे शरीर से कोई विशेष संबंध नहीं रह पाता है। इसी को जो है कहा गया है कि इसी क्रिया को जो है महाविदेहा एक तरह से कहा गया है कि बाहर बांध देना, इसको शरीर को शरीर न मानना। जैसे जो लोग इनको सुनते होंगे आचार्य रजनीश को, तो आचार्य रजनीश एक ही बात कहते हैं, उनका पूरा सार मैं बता रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि शरीर में रहते हुए शरीर से अलग हो जाओ। साक्षी भाव जो इनका एक बहुत बड़ा प्रचलित शब्द है, साक्षी भाव। तो साक्षी भाव को कहते हैं कि जागृत रख दो। तो इसी बात को वो कहते हैं। जो महाविदेहा जो है, आचार्य रजनीश का जो पूरा दर्शन है ना वो पूरा महाविदेहा पे है।
अगर महाविधेया की जो बात है, कहते हैं कि साक्षी भाव को इतना प्रकट कर दो, इतना प्रगाढ़ कर दो कि जो तुम जो है शरीर से अलग हो जाओ, फिर देखो तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो आचार्य रजनीश इसी की बात करते हैं। ठीक है, महाविदेहा जो धारणा है उसी की बात करते हैं, फिर वह शरीर से अलग हो जाता है। यहाँ पे कह दिया जाता है कि कोई बिंदु को ध्यान करो, परंतु जो आचार्य रजनीश की जो अवधारणा है वो ये कहते हैं कि इतना अपने आप को, साक्षी भाव को इतना विकसित करो, इतना आगे ले जाओ कि शरीर से तुम्हारा तादात्म्य जो है छूट जाए। पूरा आचार्य रजनीश का यही दर्शन है, और सारे उनके ध्यान पद्धतियों में, सारे उनकी पुस्तकों में यही सिखाने की पूरी प्रक्रिया है कि शरीर से अलग हो जाओ, उस साक्षी भाव को इतना विकसित कर दो कि वह तुम जो है इससे अलग हो जाओ। यही बात जो है विदेह, महाविदेहा प्रकृति में कहने की बात है कि जो है शरीर से मन का जो तादात्म्य है, शरीर से मन का तादात्म्य जो है क्या करो, छोड़ दो, अलग कर दो। और जब एक तुम अलग कर देते हो तब तुम जो है शरीर से, इसी को जो है, इसी संबंध को जो है महाविदेहा कहा गया है। यह जो है एक विशेष प्रकार की सिद्धि है जो महाविदेहा का, जब महाविदेहा जब घटित होती है तो बुद्धि तत्व का जो आवरण होता है वह नष्ट हो जाता है। बुद्धि ये समझती है कि मैं जो है श्रेष्ठ हूँ, तो बुद्धि छोड़ देती है आत्मा को और शरीर से अलग हो जाती है। वहीं से जीवात्मा का और शरीर का जो है अलग अलग भाव उत्पन्न हो जाता है। तो इसी को तो आचार्य रजनीश समझाते रह गए। इसी बात को आचार्य रजनीश के पूरा दर्शन में छिपा हुआ है कि तुम इस तादात्म्य भाव को हटा दो, शरीर से जो मन का जो संबंध जुड़ा हुआ है, बुद्धि तत्व का जो संबंध जुड़ा हुआ है, उस संबंध को तुम तोड़ दो। बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाए, आचार्य रजनीश का जो साक्षी भाव है उसको लोग नहीं समझ पाए। यह इसी बात को कह रहे हैं कि जो तुम जो है इतना साक्षी भाव विकसित कर दो कि जैसे कि तुम लगे कि तुम कहीं बाहर हो, तुम शरीर में नहीं हो। फिर बुद्धि का जो तादात्म्य आत्मा से रहता है, जीवात्मा से, वह भी छूट जाता है। और छूट जाने के बाद व्यक्ति जो है फिर तब उसको जो है, जब छूटता है तब उसको आत्मज्ञान होता है। रजनीश की भाषा में बता रहा हूँ, रजनीश का जो पूरा दर्शन है आचार्य रजनीश का, ओशो का पूरा, उसका तब जाकर के उसका तादात्म्य होता है, तब जाकर के वो फिर आत्म साक्षात्कार करता है। एक बात समझाने के लिए मैंने आचार्य रजनीश की बात रख रहा हूँ कि शायद आप लोग, कुछ लोग सुने होंगे तो इस बात को समझ जाएंगे। उनका पूरा दर्शन यही कहता है, ठीक है, कि शरीर से जो है तादात्म्य कर लो, शरीर से जो है साक्षी भाव को इतना विकसित करो कि तुम्हारा जो शरीर से जो लगाव है, कहते हैं कि पूरे अपने हर एक क्रियाकलाप को देखते चले जाओ, एक दिन उससे आपका संबंध टूट जाएगा। वही बात कहने का तात्पर्य जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं महाविदेहा में। तो महाविदेहा का मतलब है कि शरीर में रहते हुए भी शरीर के भाव से छूट जाना। यह बुद्धि तक की बात कह देते हैं। बुद्धि के द्वारा जो व्यक्ति चालाकी करता है और बुद्धि को जीवात्मा से जोड़ करके रखता है, वह व्यक्ति कभी महाविदेहा को प्राप्त नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, कोई चालाकी करता है और बुद्धि को भी छोड़ता नहीं है, बुद्धि को जोड़े रखता है जीवात्मा के साथ, तो वह महाविदेहा स्थिति को नहीं प्राप्त हो पाएगा, वह बाहर ही रह जाएगा, वह तो फिर फंसा ही रह जाएगा। महाविदेहा तो बहुत दूर की बात है, कल्पित भी नहीं, कल्पित धारणा में नहीं जा पाएगा और अकल्पित धारणा में भी नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से जो है योगी जो है, इस तरह से अगर संयम करता है तो ये जो है, जो महाविदेहा का जो स्वरूप है और उसके फल को जो है वह प्राप्त कर लेता है, और उससे जो है वह जो है जो बुद्धि, जो मन का, शरीर का जो उसके ऊपर आवरण लगा हुआ है वह नष्ट हो जाता है। ये हमारे आत्मज्ञान होने का सबसे बड़ा जो कारण है, शरीर और मन का जो तादात्म्य एक साथ जुड़ा हुआ है, वह जब तक वो अलग नहीं होता है तब तक हमें महाविदेहा प्राप्त नहीं होता है। तो साक्षी भाव को डेवलप कर लीजिए, या मन को कहीं पे बाहर शरीर के लगा लीजिए, शरीर और मन को एक स्थान पे नहीं, कहीं बाहर लगा के देखिए, तब जा करके वह जो है आपको महाविदेहा की जो धारणा है वह प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना।
तो ये जो है आज का जो विषय है